हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल धाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके थे एक्सरसाइज नंबर 7.5 के क्वेश्चन नंबर 8 तक। ये सीरीज थी हमारी एनसीईआरटी 12th क्लास मैथमेटिक्स की सीरीज थी स्टूडेंट्स ये। और इस सीरीज में हमने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर चुके थे स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 9 हमने होमवर्क में दिया था। अब कुछ बच्चों ने का अगर ये क्वेश्चन ना हुआ हो तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से होगा, फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कारणवश अपना किसी तरह की कोचिंग या किसी तरह के एक्सपेंसिव कोर्सेज ना खरीद पाते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि सारा एनसीईआरटी सेकंड बुक हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। फर्स्ट बुक का रिवीजन कराएंगे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि दोनों बुक कवर करा सकें स्टूडेंट्स। तो सेकंड बुक तो हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे और रिवीजन टाइम में फर्स्ट बुक का रिवीजन कराएंगे, उसके बाद एक अनसोल्ड सीरीज कराएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी कारणवश अपनी किसी तरह की कोचिंग नहीं ले पाते स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फाइंड करना है। या पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x + 5 अपॉन x³ - x² - kx + k1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा हमारा कि ये चेक करना है क्या ये उचित फलन है। उचित फलन मतलब क्या ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है। तो देख लेते हैं। ऊपर डिग्री है स्टूडेंट्स 1, मैक्सिमम पावर 1 है, और नीचे जो मैक्सिमम पावर है स्टूडेंट्स वो 3 है। इसका मतलब ऊपर की डिग्री कम है और नीचे की डिग्री ज़्यादा है। तो ये एक हमारा आंशिक ये हमारी एक उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है हमें, अब करना है इसे आंशिक भिन्न में कन्वर्ट। अब आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए क्या फैक्टर बन पा रहे हैं क्या। अगर फैक्टर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर देखिए फैक्टर भी तभी काम करते हैं, सॉरी ABC भी तभी ले सकते हैं जब अपोन में फैक्टर हो, है ना। या फिर हम फिर जैसे कि नीचे जो है हमारी ये क्यूबिक है तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बना सकते हैं हम, है ना, डिफरेंशिएशन बनाने वाले मेथड से। तो देख लेते हैं अगर फैक्टर हो रहे तो उससे करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारा x²। अब जब x² कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x - 1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए और बन जाएगा x - 1 स्टूडेंट्स। और ऊपर पड़ा है 3x + k 5, तो ये आ जाएगा 3x + k 5 अपोन में है स्टूडेंट्स ये x - 1। देख लिए दोबारा देख लीजिए, x² कॉमन लिया तो ये x - 1 बनेगा और -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा स्टूडेंट्स x - 1। तो ये आ जाएगा हमारा x - 1 बाहर आएगा और अंदर आएगा स्टूडेंट्स x - 1 का, और अंदर आएगा ये x² - 1, ठीक है। तो इसे और डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम इस तरह से, अपॉन इसे 2 बार तोड़ देते हैं, ये x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इसे यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स x - 1 × x + 1। तो x - 1 इसके साथ मिलकर के होल स्क्वायर बन जाएगा और आगे लिख लेंगे हम स्टूडेंट्स x + 1। अब यहाँ से हमारा काम बनता है कि आंशिक भिन्न तोड़ लें। अब आंशिक भिन्न किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो देखिए किस तरह से तोड़ सकते हैं हम। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आई ना हमारी, तो इसे लिख लेते हैं हम 3x + k 5 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू में x + 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर अगर होता तो हम जानते हैं इस तरह से लेट करते हैं, a अपॉन सिंगल पावर में फैक्टर लेते हैं प्लस b अपॉन अब डबल पावर में लेते हैं का स्क्वायर, और मान लो पावर 3 है तो अब की बार b के साथ 3 पावर ले लेंगे स्टूडेंट्स। साथ में आएगा प्लस c अपॉन x + 1, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इसका अगर एलसीएम ले लें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा a के साथ x - 1 × x + 1, या इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा x² - k 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस v के साथ देखिए b के साथ x - 1 का होल स्क्वायर है तो x + 1 आ जाएगा, और यहाँ c के साथ आएगा स्टूडेंट्स हमारा x + 1 तो है और x - 1 का होल स्क्वायर, और अपोन की वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3x + 5। अब यहाँ से आगे 2 तरीके हैं आपके पास, या तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए उसके बाद यहाँ से हमें कंपेयरिंग करनी होती है, या फिर एक तरीका होता है कि जो फैक्टर है ना इनमें से एक एक फैक्टर को 0 रखते चले जाइए, कुछ वैल्यूज़ हमें यहीं से मिल जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम x - 1 को 0 के इक्वल समझें तो x बराबर क्या आएगा, पुट x = 1, x - 1 को 0 रखेंगे तो x = क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो x = 1 पुट करेंगे तो यहाँ 3 बन जाए 3 और 5 8 बन जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए जब 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 में चली जाएगी पूरा फैक्टर,
और आगे देखिए ये वाला फैक्टर भी 0 में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2v, 2 4 जा 8, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 4। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स x + 1। अब x + 1 को 0 इक्वल पुट कीजिए तो x की वैल्यू क्या आएगी, -k1 आ जाएगी। तो अब क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हम पुट कर लेंगे x = -k1। देखिए जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स -3 और +5, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ देख लीजिए जब यहाँ पर -1 पुट करोगे तो ये फैक्टर इस बार भी 0 में जाएगा और ये वाला फैक्टर भी 0 में जाएगा, लेकिन ये वाला बच जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये दोनों फैक्टर तो खत्म हो जाएंगे। यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 और -1 कितना हो जाता है, -2, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 4c। तो देख लीजिए c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/2। v की वैल्यू आ चुकी और c की वैल्यू आ चुकी। अब एक लास्ट स्टेप ले लेते हैं, कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म्स कर लेते हैं, या फिर x² के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग कर लो या फिर x के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग कर लो। किसी ऐसे की कंपेयरिंग करनी है स्टूडेंट्स जहाँ पर a b c तीनों आ जाए, या कम से कम a तो आए, ठीक है, जिससे कि हमें a की वैल्यू फाइंड हो सके। ठीक, तो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ से कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म्स मतलब अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अचर पदों की तुलना कर लेते हैं। जब अचर पदों की तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स 5, और आगे से देखिए यहाँ बनेगा ये x² - k1, और जब a की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -a। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से आएगा +v, और यहाँ से क्या आएगा, जब इस x - 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा x² + x² आएगा स्टूडेंट्स, आएगा +k1 और -k2x, तो प्लस का 1 आ रहा है ना, c की मल्टीप्लाई +k1 में करेंगे तो आ जाएगा +c। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे पास b और c की वैल्यू है, उन्हें पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ v एंड c। ठीक है, b और c की वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 5 -a +k4 और +k1/2। तो इसे देख लेते हैं क्या आ जाएगा सॉल्व करके। a को इधर ले आइए, a बराबर, अब देखिए यहाँ पर 4 है और ये 5 जाएगा उधर, माइनस होगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो स्टूडेंट्स ये बच जाएगा -k1। ठीक है, अब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ जाएगी, -k1/2 आ जाएगी स्टूडेंट्स। चेक कर लीजिए एक बार सही है क्या। यहाँ से 5 और यहाँ b और c की वैल्यू पुट करेंगे, 4 और +k1/2 आ जाएगा। यहाँ से जब इस a को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस होगा, 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो 4 में से 5 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। जब 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -k1 आएगा, ये लिख दिया हमने, और +k1/2 यहाँ लिख लिया, और इसे माइनस करने पर आएगा स्टूडेंट्स -k1/2। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारी a, b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब a, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। पुट द वैल्यू ऑफ a, v एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a, b, c की वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, ये है हमारी इक्वेशन 3x + k5 में है x - 1 का स्क्वायर इंटू x + k1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू देख लीजिए क्या है, -k1/2 यहाँ लिख लीजिए, और ये आ गया 1/x - 1 प्लस v देखिए क्या है, v की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, तो ये 4 इंटू 1/x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में है स्टूडेंट्स c की वैल्यू 1/2, तो लिखेंगे +1/2 और 1/x + k1। ठीक है, अब इसे रफ कर देते हैं हम। अब इसका काम खत्म हो चुका है, a, b, c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब हमें इंटीग्रल करना था, इसलिए इंटीग्रल ऑफ, देखिए इसका इंटीग्रल कह लीजिए, या ये किसे सोल्व करके आया उसका कह लीजिए। नॉर्मली ये किसे सोल्व करके आया था, 3x + k5 में था स्टूडेंट्स x³ - kx² -kx और +k1 था स्टूडेंट्स, साथ में dx लिखेंगे। अब इनका इंटीग्रल लगा लेते हैं, तो -k1/2 इंटीग्रल ऑफ
1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस के 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 2 साथ में डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देख लेते हैं आगे क्या करेंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट लॉग वाले में जाएंगी, है ना। हमें पता है कि x माइनस वन का डिफरेंशियल 1 होता है, तो ये बन जाएगा लॉग। तो माइनस के 1 अपॉन 2 ऐसे लिख लेते हैं, माइनस के 1 अपॉन 2 लॉग x माइनस वन, इसे भी लिख लेते हैं यहीं पर, प्लस के 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस के 1 प्लस प्लस का 4 है स्टूडेंट्स, सॉरी। अब यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब x माइनस वन का स्क्वायर को जब इसे t से सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर जाकर के बनेगी पावर माइनस के 2। अब माइनस 2 में जब 1 ऐड करोगे तो बनेगा स्टूडेंट्स प्लस के 1, सॉरी माइनस के 1 बनेगा। तो माइनस के 1 नीचे आकर के तो प्लस का ही हो जाएगा ना, तो हम लिखने वाले हैं इसे, एक तो आएगा माइनस मतलब 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस वन का ओनली एक्स माइनस वन आ जाएगा और प्लस सी, और इस माइनस को यहाँ सॉल्व कर लेंगे। इसमें से 1 अपॉन 2 को कॉमन लेंगे और माइनस वाले रूल के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे और माइनस वाली वैल्यू को अपॉन में लिख लेंगे स्टूडेंट्स, और प्लस माइनस माइनस के 4 अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स 2x माइनस 3 और अपोन में है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और इनटू में पड़ा है 2x प्लस के 3। तो देखिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x माइनस के 3 अपोन में है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू में है स्टूडेंट्स 2x प्लस के 3। तो देखिए सबसे पहला काम चेक कीजिए क्या ये उचित भिन्न है। हाँ, उचित फलन तो होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री देखिए 3 डिग्री बनेगी। ठीक है, तो उचित फलन है। अब काम करना है कि फैक्टर देखिए, क्या फैक्टर को और तोड़ा जा सकता है? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो सबसे पहला काम तो यही कर लीजिए, अपॉन में लिख दीजिए एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस के 1 और इंटू में है स्टूडेंट्स 2x प्लस के 3। क्लियर है ना बात? अब देख लेते हैं क्या करेंगे। अब हमने बताया था कि अगर इस तरह के फैक्टर आए जहाँ पर लीनियर पड़े हों, है ना, और ऊपर भी x है नीचे भी x है और x की वैल्यू सुटेबल हो, आसानी से निकल पा रही हो, मतलब इमेजनरी ना आए या ऐसी वैल्यू ना आए जिसे रखने से रूट के अंदर माइनस पैदा हो जाए या अनडिफाइंड वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। x की वैल्यू देखो, तरीका क्या है दोबारा बता देते हैं। पहले फैक्टर को ढकना है और वैल्यू निकालनी है पहले फैक्टर से। तो x इजिकल टू आएगा 1, तो इस फैक्टर को छोड़कर जहाँ जहाँ x है हर जगह 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ 1 पुट करोगे तो 2 बन जा 2 और 2 में से 3 माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो बचेगा माइनस के 1 अपॉन में ये ऐसी रहेगा फैक्टर। यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 बन जा 2 और 3 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। बीच में लगाते हैं प्लस। अब इस फैक्टर से वैल्यू निकालते हैं तो x इजिकल टू आएगा माइनस के 1, यहाँ पुट कीजिए माइनस के 2 और माइनस के 3, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स माइनस के 5 अपॉन में। देख लीजिए अपॉन में आएगा, यहाँ पर माइनस 1 पुट करोगे तो आएगा माइनस के 2 इंटू में ये वाला फैक्टर ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे माइनस के 1 तो क्या होगा, माइनस के 2 बनेगा और प्लस के 3 तो बनेगा क्या बचेगा, एटलीस्ट 1 बचेगा और फिर प्लस लगाते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ है 2x प्लस के 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, वैल्यू आ जाएगी x इजिकल टू माइनस के 3 अपॉन 2। तो जहाँ x है वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के 3 अपॉन 2, माइनस के 3 अपॉन में यहाँ पर भी पुट करेंगे हम माइनस के 3 अपॉन 2 माइनस के 1 इंटू में माइनस के 3 अपॉन 2 प्लस के 1 और इंटू में ये फैक्टर सेम ऐसे लिख लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 2 या 10, तो माइनस के 1 अपॉन 10 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मतलब कैंसिल हो जाएगा। 5 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के 3, तो ये बन जाएगा माइनस के 6, यहाँ प्लस ही रहने देते हैं, माइनस के 6 अपॉन में देख लेंगे क्या बनेगा। 2 1 जा 2,
-2 और -3 तो बनेगा -5/2। क्लियर? इनटू यहाँ से देखेंगे 2 बन जाए 2, -3 और +2 तो बनेगा -1/2। तो लिख लेंगे -1/2 इंटू इस फैक्टर को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जो है ये 2 2 जा 4 बनेगा, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बच जाएगा। तो इसे इस तरह से लिख लेते हैं -10 1/x - 1 +5/2 1/x + 1। नीचे तो प्लस होगा और ऊपर से आएगा माइनस, अपॉन का जो 4 बनेगा ना स्टूडेंट्स उसकी मल्टीप्लाई 6 में कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 6 4 जा 24 आ जाएगा। या फिर एक काम कर लेते हैं, चलो लिख लेते हैं 6 4 जा 24, अपॉन में बनेगा 5 × 1/2x + 3। ठीक है, अब लगा लेते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल निकालना था इसलिए इंटीग्रल ऑफ 2x - 3 अपॉन x² - 1 2x + 3 × dx बराबर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1/10 को बाहर रखेंगे, 1/x - 1 आएगा इंटू dx प्लस के 5/2 को बाहर रखेंगे, 1/x + 1 × dx आएगा माइनस के। अब देखिए यहाँ जो बनेगा ये 2x + 3 बनेगा, लेकिन 2x + 3 का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है एक्चुअल में 2 होता है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है 1 है। तो ये जो 24 है ना इसे ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 12/5 को तो यहाँ लिखेंगे और 2 को लिखेंगे यहाँ अंदर इस तरह से। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि नीचे वाले को t से सब्स्टिट्यूट करें तो उसका डिफरेंशियल पड़ा है तो ये बनेगा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है log t हो जाता है। ठीक है, तो आसानी के साथ कर लेंगे इसके बाद। अब इंटीग्रल लगा, अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, ये आ जाएगा log x - 1 प्लस के 5/2, ये आ जाएगा हमारा log x + के 1, और यहाँ से देख लेंगे माइनस के 12/5 इंटू log 2x + के 3 और कांस्टेंट देंगे साथ में c। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन देखिए यहाँ से हमारा ये जो 5/2 वाली वैल्यू है इसे हम शुरू में लिख लेते हैं इस तरह से, और यहाँ आएगा log x + के 1, और यहाँ से माइनस के 1/10 है। ठीक है, अब 1/10 का मतलब ये समझ लीजिए कि 1/5 को अलग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब 1/5 जाएगा पावर में, रहने दीजिए, इतना ही रहने दें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना। log x - 1 माइनस के 12/5 log 2x + के 3 और साथ में कांस्टेंट c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 5x अपॉन x + के 1 इंटू में है x² - के 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम है कि ये जो x² - के 4 दिख रहा है इसे हम तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। x + 2 इंटू x - 2 में है ना, तो ये आ जाएगा ऊपर 5x अपॉन यहाँ x + 1 है और साथ में आएगा x - 2 इंटू x + 2। अब हम यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कीजिए, x की वैल्यू -के बनाएगी, हर जगह -1 पुट कर दीजिए इसे छोड़ करके, फिर यहाँ से x = 2 आएगा, हर जगह पुट कर दीजिए इसे छोड़ करके, और फिर यहाँ से आएगी x की वैल्यू -2, हर जगह पुट कर दीजिए x + 2 को छोड़ कर, है ना, और बीच में प्लस लगाना है। इस तरह से ये हमारी आंशिक भिन्न तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसमें इंटीग्रल लगा देंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसानी के साथ इसे आप कर सकते हैं। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये क्वेश्चन हम बता देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में एक प्रॉब्लम है, ये हमारा उचित फलन नहीं है। क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है कि उचित फलन है या नहीं। देखिए ऊपर क्या है डिग्री 3 और नीचे क्या है डिग्री 2। अब हम जानते हैं कि अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज़्यादा हो तो ये कैसा फंक्शन हो जाता है, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अनुचित भिन्न हो जाती है स्टूडेंट्स। अब अनुचित भिन्न है, ये इसे उचित भिन्न में कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहला काम होगा नीचे वाले नंबर से नीचे वाली पोलिनोमियल से ऊपर वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करना। अब ये डिवाइड हमें क्वेश्चन में नहीं दिखानी होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा काम होता है 9th क्लास वाला। अब ये थोड़ी ना करेंगे हम, हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही काफ़ी लंबा हो जाता है। तो x² - 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं हम स्टूडेंट्स किसे,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे हम एक्स क्यूब प्लस के एक्स और प्लस के 1 को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है अच्छे से कि यहाँ पर जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर है एक्स क्यूब। तो किसकी ज़रूरत है, हमें एक्स की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। तो एक्स लिख लेंगे, यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब और यहाँ पर बनेगा माइनस के एक्स स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर माइनस अप्लाई करेंगे, ये बनेगा प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स मिलकर के हो जाएंगे 2x और प्लस के 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसे कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि जो यहाँ पर आता है उसे लिखते हैं शुरुआत में, मतलब ऐसे प्लस, ठीक है ना। प्लस ये नंबर लिखेंगे ऊपर इस तरह से 2x प्लस के 1 और अपोन में जिससे किया डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 से हमने किया है इसे डिवाइड, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आगे, क्या आंशिक भिन्न बनानी जरूरी है? बिना उसके भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, अगर हो पाए तो। मतलब जो क्वेश्चन आंशिक भिन्न से होने वाला होगा वो आंशिक भिन्न से ही होगा, लेकिन जिस क्वेश्चन का मेथड ऐसा है कि बिना आंशिक भिन्न के भी हो सकता है, डायरेक्ट देखने से बन रहा है तो बिना आंशिक भिन्न के कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो डिफरेंस होता है वो 2x होता है, ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन प्लस का 1 दिक्कत दे रहा है। तो अलग अलग कर लीजिए, प्लस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये बन चुका इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन जानते हैं हम इसका, इसलिए इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस के एक्स और प्लस के 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस के इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टूडेंट्स इस वाले का, बाकी तो सबका हम जानते हैं। चूँकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2a लॉग। देखिए जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स माइनस ए ऊपर आता है और एक्स प्लस ए अपॉन में आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए और साथ में एक कांस्टेंट सी दे देते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है प्लस, देखिए नीचे का डिफरेंस ऊपर पड़ा हुआ है, जब नीचे का ऊपर पड़ा होता है ना तो ये बनता है 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी का मतलब हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स log टी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस इसका जो आएगा ये आ जाएगा 1 अपॉन 2a। अब a की वैल्यू तो 1 है ना, तो ऐसे लिख लो log x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, साथ में एक कांस्टेंट c डाल देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर जो पढ़ा है ये 1 अपॉन 2 पढ़ा है, लेकिन इस वाले के साथ नहीं है, लेकिन है दोनों लोग में, है ना। तो कोशिश कीजिए क्या ये एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ हो तो सकते हैं एडजस्ट। कैसे होंगे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दी स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन 2 इंटू लॉग। जब जो मल्टीप्लाई में जाएगा ना वो जाएगा आगे इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 आ जाएगा और कांस्टेंट में जाएगा सी। दोनों जगह 1 अपॉन 2 पड़ा है और लॉग के साथ प्लस है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा इनटू में आ जाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो इसे लिख लेते हैं हम x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाला इंटू में आएगा x माइनस 1 और अपोन में आएगा स्टूडेंट्स x प्लस 1। अंडरस्टैंड, समझ में आया ना? एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, इसे क्या लिख सकते थे? इसे हम लिख सकते थे स्टूडेंट्स x माइनस 1 और x प्लस 1, उसका होल स्क्वायर लगा हुआ था, तो हमने x माइनस 1 का भी स्क्वायर कर दिया और साथ के साथ x प्लस 1 का भी स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट्स। और आगे क्या पड़ा हुआ है x माइनस 1 और अपोन में है x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। अब जो फैक्टर कैंसिल हो सकता हो उसे कैंसिल कर दीजिए और जिनके साथ मोडुलो लगाना हो मोडुलो भी लगाइए। देखिए इसके साथ मोडुलो आएगा या फिलहाल के लिए पूरे के साथ ही रहने देते, बाद में देख लेंगे जिसके साथ आना होगा। प्लस c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा सिंगल पावर, क्या बचेगा x स्क्वायर अपॉन 2
प्लस के 1/2 लॉग पावर 2 और यहाँ से है देखो पावर 1, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारा x माइनस 1 की पावर 3 इंटू में आएगा यहाँ से x प्लस 1। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं हम आगे प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो 1-2 स्टेप और आगे सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा x माइनस 1 का क्यूब है, तो हम इसमें से x माइनस 1 को अलग कर दीजिए और x माइनस 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, तो आगे बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहीं छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स, मेहनत करने से ही होगा, बिना मेहनत करे नहीं हो सकता। बाबा जी भी कहते हैं करने से होता है ना, आप मेहनत करोगे तो टॉप नहीं हो सकता क्या। तो देखिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा उचित फलन तो है, क्योंकि ऊपर की डिग्री 0 है और नीचे की डिग्री देख लीजिए 3 है ना, 3 डिग्री है, तो उचित फलन तो है। अब काम करते हैं कि आंशिक भिन्न में किस तरह से तोड़ें। तो देखिए यहाँ पर सिंगल फैक्टर और यहाँ पर पड़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a अपॉन पहला वाला फैक्टर लिख लेंगे प्लस के, जब नीचे क्वाड्रेटिक होती है ना तो रैखिक में मानते हैं, मतलब लिखेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1। क्लियर है ना बात। अब इसका एलसीएम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बनेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस vx प्लस c इंटू, इसमें से माइनस कॉमन ले लें क्या, अगर इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ पर हमारा x माइनस 1, हाँ माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स ये हमारा x माइनस 1। ठीक है, और अपॉन की वैल्यू तो कैंसिल ही हो जाएंगी, अपॉन की वैल्यू बना रहने दीजिए, फिर हमें कैंसिल करने में दिक्कत होगी। 1 माइनस एक्स ही रहने दें, 1 माइनस एक्स। अब अपॉन की वैल्यू कैंसिल, यहाँ बचा 2। ठीक है, सबसे पहला काम या तो कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयरिंग कर लीजिए या ए बी सी में से जिसकी वैल्यू आसानी से आ सकती हो वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर पड़ा है स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स, अगर 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट करो तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, तो पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये फैक्टर जाएगा 0 में, तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 और 1 2, यानी कि 2a आएगा स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, और कौन सा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल मत रख देना, रीज़न अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे स्टूडेंट्स तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस के 1 आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट के अंदर माइनस के 1, मतलब इमेजिनरी, जो कि असंभव है ना। तो इस तरह से हम देख लेंगे, ऐसा नहीं करना। अब यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से आगे कोफिशिएंट्स मतलब गुणांकों की तुलना करके 2 इक्वेशन बना लीजिए और वहाँ पर जो वैल्यू हमारी आ चुकी है ए की उसे पुट कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म आएगी हमारी ए, लेकिन यहाँ से क्या आएगा समझने की कोशिश कीजिए, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा, इनकी करेंगे तब कांस्टेंट नहीं आएगा, इनकी करेंगे तब कांस्टेंट नहीं आएगा। तो कांस्टेंट कब आएगा, कांस्टेंट आएगा जब सी की 1 में करेंगे। ठीक है, सी की 1 में करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो कंपेयरिंग कर लेते हैं अचरों की तुलना करने पर, अचरों की तुलना करने पर, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म्स है ना, या अचर पदों की तुलना करने पर। एक ही बात है, यहाँ पर 2 है कांस्टेंट, आगे से देखिए कांस्टेंट क्या आएगा, यहाँ से तो आएगा स्टूडेंट्स a और यहाँ से आएगा प्लस के c। अब a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1। समझ में आया। उसके बाद अभी b की वैल्यू निकालना और बाकी है। अब b जो है वो x का भी तो कोफिशिएंट है, और देख लीजिए x का कोफिशिएंट कौन आएगा, x का कोफिशिएंट c भी आएगा और c की वैल्यू हमें पता है। तो अब हम कर लेते हैं कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स के गुणांकों की तुलना करनी है। अब यहाँ तो एक्स का गुणांक कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ लीजिए 0 इंटू एक्स, तो यहाँ से आएगा 0। अब आगे आइए, यहाँ पर एक्स का गुणांक नहीं है, या एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ से देखिए बी एक्स की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब बी एक्स आएगा। अब बी में एक्स पड़ा है ना बी के साथ, तो एक्स का गुणांक एक तो बी हो गया, ठीक। अब देखिए आगे, जब हम सी की मल्टीप्लाई माइनस के एक्स में करेंगे तो माइनस का सी एक्स बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो माइनस का सी वहाँ से आ जाएगा हमारा, और कोई तो नहीं आएगा, और कुछ नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू है माइनस के 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी सी की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए बी की वैल्यू भी आ चुकी है 1। अब ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ चुकी, पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ ए वी एंड सी इन इक्वेशन 1, ठीक है। इतनी इंग्लिश तो सबको ही आती होगी, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, और नहीं आती तो सीख लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में जब जाओगे तो ग्रेजुएशन का सारा ही कोर्स इसमें पढ़ने को लिए मिलेगा। इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेगा, भले ही आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो। और यदि मान लीजिए आपने हिंदी में ले भी लिया है ना, सिलेबस आपने हिंदी में चूज़ कर लिया, तो क्या करोगे हिंदी में चूज़ करके उसे, क्योंकि हिंदी में जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें आप सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या करना है हमें, इंग्लिश की भी थोड़ी प्रैक्टिस साथ के साथ बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं, यहाँ से आएगा हमारा ये फंक्शन बनेगा 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 1, तो 1/1 माइनस एक्स प्लस v की वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट्स 1, तो ये बनेगा x प्लस c की वैल्यू भी है 1, तो 1 अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। अब यहाँ से आगे देख लेते हैं क्या हो सकता है, इसे हम तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। और अभी आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डिफरेंशियल होता है ऊपर वो 2x होता है, लेकिन 2x नहीं है, x प्लस 1 पड़ा है, तो इसे और तोड़ देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं जरा, बोर्ड पे जगह कम है। अब देख लेते हैं यहाँ से ऊपर क्या कर सकते हैं हम, ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बनी है हमारी 1/1 माइनस एक्स और प्लस के x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अलग कर दिया, और प्लस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो डिफरेंशियल है वो 2x होता, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दी स्टूडेंट्स डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर लगा लेते हैं इंटीग्रल, इसलिए इंटीग्रल ऑफ 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात का और ध्यान दीजिए, इस वाले फंक्शन का जो डिफरेंशियल होगा वो माइनस के 1 होगा, लेकिन ऊपर क्या पड़ा है प्लस के 1, तो इसका काम भी साथ के साथ निपटा देते हैं। अच्छा माइनस के 1 तो नहीं आया था ना, नहीं माइनस के 1 नहीं आया था, प्लस के 1 ही आया था, है ना। ए की वैल्यू आई थी हमारी स्टूडेंट्स, यहाँ से रफ कर दिया, देख लेना क्या आया था, है ना। अगर माइनस आया तो माइनस लगाना, वैसे माइनस नहीं आया, मुझे ध्यान है कि प्लस का बनाया था, हाँ प्लस का बनाया था स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है हल्का हल्का। तो ये ये आ जाएगा, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस डाल दिया बाहर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस के 1/1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस के 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स प्लस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब सभी का इंटीग्रल हम जानते हैं, इसका डिफरेंशियल ऊपर पड़ा है, लॉग में चला जाएगा, माइनस के लॉग 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस के 1/2, ये भी लॉग में जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा, और प्लस इसका आ जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को एक साथ सोल्व कर सकते हैं हम, यहाँ से ये हटाइए और इसे अंडर रूट में पहुँचा दीजिए, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के लॉग 1 माइनस एक्स प्लस के tan इनवर्स एक्स और प्लस के सी। इसे लिख सकते हैं दोनों को स्टूडेंट्स लॉग m माइनस लॉग n के रूल से, log m बटे log n। तो ये आ जाएगा log
रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स और प्लस टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को, बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।